नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पाकिस्तान की तरफ से गिरने वाले गोले जब हमारे जवान की जान लेते हैं तो गुनहगार पाकिस्तान और उसका आर्मी चीफ जनरल बाजवा होता है। सरहद पार कर जब चोरी छुपे आतंकी हमारी सरजमी पर आते हैं, हमारे फौजी भाइयों और हिंदुस्तानियों का लहू बहाते हैं, तो हत्यारा पाकिस्तान और बाजवा होता है। लेकिन जब हमारे ही देश के बड़े सूबे पंजाब का मंत्री उसी पाकिस्तान और बाजवा के जयकारे लगाने लगे तो क्या कीजिएगा। जब कांग्रेस के कद्दावर नेता नवजोत सिंह सिद्धू उसी पाकिस्तान में सूफियाना मिजाज और हत्यारे बाजवा से पप्पी झप्पी का ख्वाब पालने लगे तो क्या कीजिएगा। सिद्धू की बयानबाजी से खफा नेता कह रहे हैं कि अपना सिर पीटिए क्योंकि ये हिंदुस्तान है और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग हमारे नेता हैं। इमरान खान ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें क्या बुला लिया, वहां का गाना खाना वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि सिद्धू पाकिस्तान के प्रेम में कथित तौर पर दक्षिण भारत को अपमानित करने लगे हैं। उनका ये पाकिस्तान प्रेम कसौली में चल रहे लिटरेचर फेस्टिवल में देखने को मिला। लिटरेचर फेस्टिवल में सिद्धू ने न केवल पाकिस्तान का महिमा मंडन किया बल्कि दक्षिण भारत का कथित रूप से अपमान भी कर डाला। मंच पर बैठे सिद्धू से पाकिस्तान यात्रा के दौरान जनरल बाजवा से गले मिलने पर सवाल हुआ। सिद्धू ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से गले लगाने पर पछतावा या खेद जताना तो इनकार ही कर दिया, साथ ही नए विवाद को हवा दे दी। उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा करतारपुर साहिब का रास्ता खोलने के लिए सकारात्मक संकेत देते हैं तो वो झप्पी क्या उनकी पप्पी भी ले लेंगे। हर कोई ये सुनकर हैरान हो सकता है, लेकिन सिद्धू की बातें अभी खत्म नहीं हुई थी। सिद्धू ने पाकिस्तान जाने की तुलना सूफियाना देश जाने और भारत में यात्रा की तुलना डर से कर डाली। यही नहीं, सिद्धू ने अलग बोली और खान पान की वजह से दक्षिण भारत से बेहतर पाकिस्तान को बता डाला। इतना ही नहीं, सिद्धू उम्मीद कर रहे थे कि लोग बोलेंगे गुरु ठोको ताली, लेकिन इस सिद्धू वाणी पर ताली ठोकने की नहीं, सवाल पूछने की जरूरत है, जो आज हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे, क्या पाकिस्तान प्रेम में सिद्धू ने दक्षिण भारत को अपमानित करने का काम किया है? क्या बड़बोले सिद्धू को पंजाब की अमरिंदर सरकार से बाहर नहीं किया जाना चाहिए? और क्या बीजेपी सियासी फायदे के लिए सिद्धू के बयान को तूल दे रही है? सिद्धू हैं कि मानते नहीं? पूरे मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले नजर डाल लीजिए घटनाक्रम पर। ये सिद्धू वाणी है। If somebody tells me that बाबा नानक दा लंगा, करतारपुर साहब दा लंगा ਅਸੀਂ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, and you know they've reiterated, they've said it 400 times that ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਾ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ मैं जप्पी विद पप्पी पाऊंगा दोबारा। गुरु गोविंद सिंह के देश में ऐसा जिसने गुरु गोविंद सिंह के साथ और सिखों के साथ जो अन्याय किया गुरु को टेक बहादुर से, उनकी उस औलाद को, उनके वारिस को ये जय जयकार करता है, इससे नीच बात कैसे हो सकती है। साउथ इंडिया का खाना पसंद नहीं, मैनू तो बड़ा पसंद है भाई, ऐसा इडली सांभर डोसा सब कुछ खाना है। सिद्धू फिर पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वहां जाकर झप्पी ही नहीं पप्पी को भी आतुर हैं। तो महाराज मैं जप्पी विद पप्पी पाऊंगा दोबारा। इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान जाना, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा के गले पड़ना और फिर तमाम विवादों के बीच पाकिस्तान फिर से जाकर पप्पी झप्पी की ख्वाहिश जताना और विवाद को हवा देने के लिए नया शगुफा छेड़ना। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, सिद्धू हैं कि मानते नहीं। If I go to Tamil Nadu, Paji, I don't understand the language. There's just one or two words that I can vadakkam or, you know, one or two. Not that I don't like that food, I still can take idlis and, but not for a long time. अब सुनिए दक्षिण भारत की कैसी तुलना और किससे कर रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। You know, that culture is totally different. But if I go to Pakistan, the language is the same. ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਭਰਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ you abuse 10 times in English and you abuse once in Punjabi, you know, it overpowers everything. नवजोत सिंह सिद्धू भारत के एक बड़े राज्य के मंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और वो दक्षिण भारत से बेहतर
पाकिस्तान को बता रहे हैं जिसको हम लोग आतंकिस्तान कहते हैं। क्या इस तरह की भाषा स्वीकार हो सकती है? ये बहुत दुखद है। इसलिए है कि वो अब उनके हाथ में फंसा हुआ है, पता नहीं क्या गलती उसने रहस्य में किया है, परंतु ऐसे बातें करना तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा आगे करना। देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता के बयान पर हिंदुस्तान हैरान है। बीजेपी और उसके मित्र दलों ने जनरल बाजवा के साथ सिद्धू की पप्पी झप्पी की हसरत जागने पर निशाने साधे हैं, लेकिन कांग्रेस के मित्र दल सिद्धू के इस बयान का भी बचाव करने उतर आए हैं। अगर कोई सच्चाई सिद्धू जी ने कही है तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ मरोड़ के राजनीति नहीं करनी चाहिए। से कुछ गहरी नाराजगी है बीजेपी को, क्योंकि सिद्धू ने उनको बड़ा झटका दिया, इसलिए उनके हर बयान को ट्विस्ट करके भाजपा उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। लेकिन सिद्धू भी कम खिलाड़ी नहीं है, वो टिट फॉर टैट इनका जवाब देंगे। लेकिन सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा को उनकी निजी यात्रा बताकर पल्ला झाड़ चुकी कांग्रेस उनके इस बयान पर भी दुबक गई है। लिहाजा सत्ताधारी पार्टी को कांग्रेस पर हमले और सवाल उठाने का मौका मिल गया है। जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उस पर खामोश या मूक दर्शक बनी हुई है या मूक समर्थन कर रही है, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को दक्षिण भारत से बेहतर बताने पर कांग्रेस को सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? अब सुनिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या पाकिस्तान को दक्षिण भारत से बेहतर बताने पर कांग्रेस को सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP_Y लिखें। अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP_N लिखें। आप अपनी राय 51818 पर भेज सकते हैं। ट्विटर पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। #HTP और पाक प्रेमी सिद्धू के जरिए आप अपनी राय हमारे कार्यक्रम में दे सकते हैं। बड़ी चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला जी, साथ ही महमूद प्राचा जो वकील हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से। महमूद प्राचा हमारे साथ, जैसा मैंने जिक्र किया, और सोनम महाजन राजनीतिक विश्लेषक और एक आम आदमी की हैसियत से सिद्धू के बयान को टटोलेंगी, समझाएंगे कि आखिर वो क्या मायने ले रही हैं सिद्धू के इस बयान से। शुरुआत महमूद प्राचा मैं आपसे करूंगी। सिद्धू का बयान आपने सुना? जी ताली ठोकने का दिल कर रहा है? आपको अच्छा लगा ये बयान? ताली ठोकने का दिल इसलिए कर रहा है कि नहीं, इसलिए कर रहा है कि उनमें दम तो है, जो बीजेपी के पेट में इतना जबरदस्त दर्द पैदा करते हुए एकदम से, और आरएसएस के पेट में। तो पहली बात तो यह है कि उन्होंने बेहतर शब्द का कहीं प्रयोग किया है या कमतर शब्द का कहीं प्रयोग किया है किसी भी जगह? सिद्धू साहब ने तो वो जरा मुझे सुनवा दीजिए। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान को कम बताया, दोबारा सुनवा दें आपको पंजाबी लैंग्वेज। महमूद प्राचा दोबारा सुनवा दें बयान। मुझे बेहतर शब्द का प्रयोग कहीं किया हो तो सुनवा दीजिए, या कमतर शब्द का प्रयोग नहीं। ये जो तुलना की गई आप इसे सही मानते हैं? ये जो तुलना की गई इसे आप सही मानते हैं? कहां तुलना की है? मुझे हिंदी ज्यादा बेहतर समझ में आती है इंग्लिश से, तो इसमें मुझे यह बताने में कोई परेशानी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो सिख जो धर्म है उसके प्रति उनकी संवेदना बहुत कम है, ये सभी जानते हैं। आरएसएस की उनकी सिर्फ वर्ण व्यवस्था के बारे में आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उसका हम ये मायने निकाले कि आप नवजोत सिंह सिद्धू के बयान से सहमत हैं? मुझे उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। उनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं में कोई कमी। पप्पी झप्पी भी करेंगे करतारपुर वाला अगर रास्ता उन्होंने खोल दिया तो इस बयान से भी आप सहमत हैं? क्योंकि यदि उनके कोई आप सहमत हैं धर्म को, यदि झप्पी तो करेंगे पप्पी भी करेंगे उनके, मैं आपको बता रहा हूं, बाजवा से करेंगे यदि जो हमारे देश का कातिल है, हमारे जवानों का कातिल है, हमारे देश में जितनी भी हमारी माएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके परिवार से सदस्यों को जिसने छीना, उस कातिल की झप्पी और पप्पी लेना चाहते हैं वो। आप उनके इस बयान को एंडोर्स कर रहे हैं? बाजवा जैसे कमजोर आदमी को और कमजोर सेनाध्यक्ष को टैकल ना कर पाना हमारे प्रधानमंत्री की कमजोरी है, क्योंकि हमारी सेना और इसमें बड़ी शेखी है जो सिद्धू जाके गले मिल जाते हैं। इसमें बड़ी शेखी है ना,
महमूद प्राचा, इसमें बड़ी शेखी है ना, जो हमारे यहाँ की बहुओं के पति जिनका सुहाग वो छीन लेती है, बहनों से उनके भाई छीन लेते हैं, माओ से उनके बेटे छीन लेते हैं, बुजुर्गों से उनकी लाठी छीन लेती हैं बुढ़ापे की, वो बाजवा बहुत अच्छा है, उससे गले मिलना बहुत अच्छा है। महमूद प्राचा, आपका जस्टिफिकेशन पूरा देश सुन रहा है, आप जिस तरह का जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को बचाव कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है। बाजवा जैसा छोटा आदमी हमारे देश को 10 सर्जिकल स्ट्राइक करने की धमकी देता है, प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठे हमारे? पहले इस बात का जवाब दीजिए, शर्म नहीं आती क्या हमारे लोगों को? इसी बाजवा, जिस बाजवा को आप बार बार कह के प्रधानमंत्री की बात लेकर आ रहे हैं, इसी बाजवा के साथ प्रेम की गलबैयां करना चाहते हैं, करते दिखे और करना चाहते हैं और गले मिलना चाहते हैं, अपने धर्म के लिए करना चाहते हैं। उन्होंने बाजवा का नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा है किसी भी ऐसे व्यक्ति। अरे आपने सुना नहीं फिर महमूद प्राचा, आपने सुना नहीं फिर, आपने बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर करतारपुर साहिब का वो रास्ता खोल देंगे तो हम करेंगे उनसे, हम उन्हें झप्पी क्या, हम उन्हें पप्पी भी देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिख धर्म की इज्जत करता है। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं बताइए महमूद प्राचा, बोलते रहिए और ये भी बताइए, जो आप कह रहे हैं कि वो उनकी नहीं बात करें, किसकी पप्पी झप्पी की बात करें, आज यही साफ कर दीजिए आप, यही साफ कर दीजिए आप। प्रेम शुक्ला, आप अभी इंटरवीन मत कीजिए। महमूद प्राचा, इनको भारतीय जनता पार्टी के पेट में मोहर उठे, इसके लिए पाकिस्तान के चरणों को चाटने के लिए तत्पर है। लोग नहीं समझ सकते, वो ये चाहते हैं कि सिर्फ वर्ण व्यवस्था चले देश में, सिर्फ वर्ण व्यवस्था चाहते हैं, वो आर्य समाज आर्यव्रत चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था चाहते हैं। कहां से वर्ण व्यवस्था, कहां से आ गए? नहीं चाहते। कहां से आते हैं आप? ये सब कहां से, सिखों की ये सब जो है आप कहां से छान कर आते हैं? इस ज्ञान को कहां से छान के आते हैं? वो ये छान कर कहां छानते हैं ये ज्ञान महाराज? यदि सिख हमारे बंधु कहां से छान के आ रहे हैं आप? और कितना छान रखा है, और इतना क्यों छान रखा है महाराज? अब जरा हो गया हो तो जरा सुन लीजिए। अब हमको पता है भाई, सिखों का तो सबसे बड़ा जो शुभ चिंतक है वो बाबर होगा, जिन्होंने गुरु नानक का अपमान किया। सिखों का सबसे बड़ा शुभ चिंतक तो औरंगजेब होगा, और औरंगजेब को मानने वाले महमूद प्राचा होंगे, जिन्होंने गुरुओं के पुत्रों को जिंदा चुनवा दिया। उस औरंगजेब की आराधना करने वाले महमूद प्राचा सिखों के उन्हें तेलुगु भाषा से ज्यादा अच्छी लगती है या खराब लगती है पंजाबी भाषा? आप कैसे कुतर्क दे रहे हैं यहाँ पर? आप ये कहिए ना खुले दिल से कि नहीं, ऐसा तुलना नहीं होनी चाहिए। तो गीदड़ कभी किसी बछड़े का शुभचिंतक नहीं हो सकता। गले के हड्डी बन गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, इस बात को आपको समझना होगा, और इस बात का जस्टिफिकेशन आज नहीं तो आपको देना पड़ेगा कुछ महीने बाद। मुझे हिंदी ज्यादा समझ में आती है तमिल भाषा से, मुझे हिंदी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है तमिल भाषा से। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि तेलुगु भाषा खराब हो गई या तमिलनाडु का भोजन खराब हो गया। आप नजरिए में एक को अच्छा और एक को बुरा कैसे कह सकते हैं? उस सुपारी की ड्यूटी उन्होंने पूरी कर ली है, अब बहस को आगे बढ़ाया जाए। ये कह रहा हूँ कि मेरे हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी जी को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है बाजवा के चरण चाटना बुराई हो ही नहीं सकती पाकिस्तान परस्त की दृष्टि में। महमूद प्राचा जैसे औरंगजेब बाबर पाकिस्तान के बात जरूर यहाँ पर कहना चाहती हूँ, वो बात ये है कि मुझे तेलुगु भाषा नहीं आती, मुझे मलयालम नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाषाएं खराब हो गई। मुझे वहां का खाना कम पसंद हो सकता है मुझे इडली सांभर कम पसंद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मुझे भोजन पसंद है वो सर्वोपरि है। आप कोई और तुलना दे देते, आप कुछ भी कह देते, आप किसी भी स्टेट के कल्चर को पूरा आपने दक्षिण भारत का नाम ले लिया। आप कैसे किसी को इस बारे में इस तरह से तौहीन कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं? महमूद प्राचा प्लीज तौहीन का शब्द दिखाइए ना, शब्द दिखाइए तौहीन का। आप झूठ बोल रही हैं, आप दिखाइए मुझे उन्होंने कहा तौहीन की भाषा आती है उनको, बलोच की भाषा आती है उनको, वो वहां का तुलना कर देते हैं। वो बच जाते, उनको जब वो इस तरह का तुलना करेंगे, इस तरह का कंपैरिजन करेंगे तो सवाल जवाब किए जाएंगे। बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर लगा, महमूद प्राचा आपके पास कोई तर्क नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पा रहे हैं। प्रेम शुक्ला मैं आपको डिबेट में लाना चाहती हूँ, जरा बताइए। प्रेम शुक्ला जी, बहुत आपने उनके बातों में इंटरव्यू कर लिया, लेकिन ये भी तो बात है ना कि आप करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बिना बताए वहां जहाज उतार देते हैं, उनकी माता जी के पैर छू लेते हैं, साड़ी गिफ्ट कर लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता, तब बहुत अच्छा होता है। नवजोत सिंह सिद्धू मिल लेते हैं, तारीफ कर देते हो, आपको मिर्ची लग जाती है। जी
नहीं, बहुत अच्छा, सही कह रही हैं आप। प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं, डिप्लोमेसी में जो अंग है उसको पूरा करते हैं, उसमें जैसे ही वहां से उस तरह का प्रत्युत्तर नहीं मिलता, धोखा मिलता है, तो सर्जिकल स्ट्राइक करके उनकी छाती पे चढ़ के उनको मारने का निर्णय भी लेते हैं। यहां तो आप करतारपुर पर बात करके आए, सिद्धू यहां लौट कर और तत्काल वहां से कह दिया गया करतारपुर पे हमारी कोई बात नहीं। इनका ऑफिशियली डिनायल आया, ये कहते रहे करतारपुर की बात करते रहे, लेकिन वहां से ऑफिशियल डिनायल आया। आप पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री के बगल में बैठ के उसको वैधता देने का अपराध करके आए, जनरल बाजवा को गले लगा के आए, करतार साहिब का नाम लेकर आए, और करतार साहिब के संदर्भ में तत्काल वहां से पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि इससे कोई लेन देन नहीं, हम कुछ करने वाले नहीं, सिद्धू उसके बाद भी जो है वो जनरल बाजवा के पप्पी झप्पी लेने पर आमादा है और दक्षिण भारत का अपमान करने पर आमादा है। कांग्रेस इस पर चुप्पी साध लेती है। महमूद प्राचा जैसे जो उनके चीयर लीडर्स हैं, उनको भेज दिया जाता है कि आप जाओ चीयर करो, वाह 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 सिद्धू क्या किया, तुसी क्या कर दिया, तुसी क्या कर दिया। लेकिन अरे मुझे पता बाजवा का नाम आपको दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि बाजवा जो चिल्लर फेंकता है उसी चिल्लर पर पलने वाले बुद्धिजीवियों की श्रेणी से आपका जन्म होता है, तो इसलिए देश को भाई सुन प्राचा जी चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, अरे आप कितना भी अजीब को सही सोनम महाजन को इस डिबेट में लाना चाहूंगी। सोनम महाजन, इस बयान के लिए कांग्रेस को क्या कार्रवाई करनी चाहिए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ? पंजाब सरकार में मंत्री है वो, अच्छा आप दोनों में से किसी की आवाज नहीं जा रही है। सोनम महाजन, क्यों नहीं दे रहा है प्रीति जी? कांग्रेस को क्यों करनी चाहिए? जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं कर रही? देखिए, ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो नवजोत सिंह सिद्धू जी करते जा रहे हैं। पहले जब उनको वहाँ पर बुलाया गया इमरान खान की स्वेरिंग इन सेरेमनी में, गवास्कर जी ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, कपिल देव ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ये अपनी कैपेसिटी में चले गए। उसके बाद लगातार इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और आप देखिए, उन्होंने एक बात बोली कि अगर मेरे जो रिलीजियस कंसर्न्स हैं, करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाता है तो मैं झप्पी क्या, मैं पप्पी भी लूंगा बाजवा की। ऐसा व्यक्ति जो दिन दहाड़े हमारे जवानों के रोज सर काट के जो ले जाते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव, उसकी वो पप्पी लेने को तैयार है क्योंकि उनके रिलीजियस कंसर्न्स जो हैं उनको वो एड्रेस कर दें। तो जब नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जब ओथ ली थी, जब वो कैबिनेट में बैठे थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर ओथ ली थी या फिर उन्होंने किसी धार्मिक ग्रंथ के ऊपर ओथ ली थी? जब आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आप सैलरी उठाते हैं, तो आपके लिए देश सर्वोपरि होता है, ना कि आपका धर्म। वो बात भी खैर पाकिस्तान ने कह दी कि हम उस पर कोई बात करेंगे नहीं, तो नवजोत सिंह सिद्धू जी को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। बट ये कितना, आप देखिए कितना डेंजरस प्रेसिडेंट है वो, जो बार बार वो पता नहीं कुछ कहना वो चाह रहे हैं। आप देखिए, वो पता नहीं किसको एड्रेस करना चाह रहे हैं, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर ऐसी है जो अलगाववाद से संबंध रखती है, उनको वो एड्रेस करना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारे सिखों के रिलीजियस कंसर्न्स को पाकिस्तान देखता है तो हम क्यों ना सपोर्ट करें। और अगर आपको पाकिस्तान की, मैं मानती हूं, मैं खुद मानती हूं कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और साउथ इंडियन स्टेट्स में कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि पाकिस्तान जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तमिलनाडु जाता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता। अरे मैं 10 साल से साउथ इंडिया में हूं, मुझे ये बात बहुत ऑफेंसिव लगी, जबकि मैं जम्मू कश्मीर से आती हूं। इतना प्यार मुझे यहाँ पे मिला है। कैसे कह दिया, रिएक्ट करिए। सोनम महाजन ऐसी जगह रह रही हैं जहां नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन का पूरा मिक्सचर है, और वो अगर ऐसी बात कह रही हैं तो इस पर आप जवाब दीजिए। फिर झूठ, बहुत शर्मनाक बात है। उनका हक नहीं बनता कैबिनेट में बैठने का। उनको सैक कर देना चाहिए या उनको खुद स्टेप डाउन करना चाहिए। इफ ही इज अ पर्सन ऑफ सब्सटेंस, ही शुड स्टेप डाउन। महमूद प्राचा, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम सब लोगों को सिद्धू साहब से माफी मांगनी चाहिए कि हम सिखों की भावनाओं को आहत करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बढ़ा के, अरे आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करने बैठे हैं, तमिल भाषा की कहीं बुराई नहीं किया है प्राचा भैया। अरे आप ये भी तो देखिए, आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1984 उन्होंने किया। मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, पहली बात समझ लीजिए, प्लीज पहली बात सुन लीजिए, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। आप कर रहे हैं, गलत को गलत कहना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए। मैं ये नहीं चाहता, कौन आहत कर रहा है, गलत को गलत। अरे ये देश है, इस देश में आपको हर चीज करने की आजादी है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि हम नहीं खोलेंगे कॉरिडोर। और एक बात और, साउथ इंडिया में सरदार लोग जो है ना वो जजिया नहीं भरते हैं, पाकिस्तान में भरते हैं। पंजाबी हमारे देश की भाषा नहीं है। में कोई भी सिख जजिया नहीं भर रहा है। पाकिस्तान के लोगों
पाकिस्तान की आर्मी को सबसे पहले पंजाब के लोग रोकते हैं, हमारे सरदार रोकते हैं, सिख रोकते हैं, सिद्धू जैसे बहादुर लोग रोकते हैं पंजाब को, हमारे देश पे हमला करने से। आज आपको वही पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है? सिद्धू तो जाइए। सिद्धू साहब की इज्जत पे इस तरीके से उंगली मत उठाइए। सिद्धू साहब, अरे उनकी इज्जत है क्या? उनकी इज्जत है क्या? कौन सी बहादुरी की है उन्होंने? कॉमेडी शो से वो पॉलिटिक्स में चले गए। बीजेपी में थे, महमूद प्राचा जी, बीजेपी में थे, आलम क्या राहुल गांधी को कांग्रेस को बुलाया, स्पष्टीकरण देने की बजाय हमें आपको बिठाना पड़ रहा है और आपसे पूछना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है कांग्रेस के भीतर। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर क्या स्थिति बरकरार है। लेकिन एक और बात महमूद प्राचा, आपने कहा कि पंजाबी भी हमारे देश की भाषा है। पंजाबी ही नहीं, तो इस बात को हमें समझना होगा। हमारी देश की विविधता, उसकी खूबसूरती को हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपके पास आऊं, सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाऊं। अनुराग भदौरिया, महमूद प्राचा कह रहे हैं कि हमें सिखों की भावनाएं आहत करने पर माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए, नहीं चाहिए? सहमत हैं आप महमूद प्राचा के स्टेटमेंट से? बिल्कुल चाहिए। देखिए, जब एक मिनट में बात पूरी कर लूं, मैंने आपको बहुत पहले, आज से 2 साल पहले कहा था कि हमारे देश के अंदर में जिस तरह से जाति धर्म की राजनीति शुरू हुई है उसका ये रिजल्ट है। जिस तरह से सिद्धू जी कह रहे हैं कि हमारा प्रांत, हमारा पंजाब, अब वो अपनी पंजाब की बात करने लगे, राष्ट्र भूल गए। इसी तरह गुजरात में देखो, उत्तर प्रदेश के लोगों को मार के भागा जा रहा है, हमारा गुजरात, उत्तर प्रदेश के लोग यहां नहीं रहेंगे। ये जो कल्चर पैदा हुआ है, पता क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रीयता खत्म हो रही है, धीरे धीरे वो फीलिंग खत्म हो रही है। सिद्धू जी ने बोला गलत किया, राष्ट्र के खिलाफ कोई बोलेगा गलत करेगा, लेकिन कल्चर शुरू किसने किया? मैं ये जानना चाहता हूं। सिद्धू ने गलत किया, मैं बोलता हूं, बट ये कल्चर किसने शुरू किया? बिना बुलाए कौन गया था पाकिस्तान में खाने? सिद्धू पहले बीजेपी में थे, तो वो जो पौध है वो इधर ही कांग्रेस में ट्रांसफर हो गई है। जी, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे बात को दूसरी तरफ मोड़ देंगे, ये नहीं चलेगा। तो आप मुझे मत बोलने दीजिए प्रीति जी, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं अपना सेंटेंस पूरा करने दीजिए। किसने बुलाया था कि आप उनके यहाँ जाइए, उनके माता जी के पैर छूइए? प्रोटोकॉल में कभी नहीं आता है कि आप किसी प्रेसिडेंट के मां के पैर छूना है, ऐसा तो नहीं आता। आपने उनके मां के पैर छुए, आपने सोल भेंट की, उसके बाद ISI से मीटिंग आप करो और फिर उसके बाद कहो जब दूसरा आदमी यही गलती करता है, उनको देख के गलती किसने की? सिद्धू जी ने की। सिद्धू ने वही गलती की जो पहले गलती हुई है। उन्होंने अपने पाकिस्तान प्रेसिडेंट को बुलाया, भाई हम यहाँ पे क्या शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, आप भी आइए यहाँ। वो पाकिस्तान आए। कल्चर तो आपने पैदा किया ना, ये राष्ट्र के अगेंस्ट में जाने का कल्चर किसने पैदा किया? उसके बाद बोलोगे हमने जाके स्ट्राइक की, वहां उनको मारा। अरे मारा, हमारे लोग मरे भी तो सही है ना। तो ऐसा काम करो क्यों जहां मारना पीटना पड़े, आपका कल्चर है, उससे आगे नवजोत सिंह सिद्धू बढ़ा रहे हैं। आपका ये कहना है कि चूंकि क्या है वो कह रहे हैं, मैं भदौरिया जी की बात से सब कुछ ये समझ में आया कि इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी चूंकि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री लाहौर चले गए, खराब हो जाएगी। प्रेम शुक्ला से आपकी बात का उत्तर भी तो लेना पड़ेगा। चूंकि अटल जी लाहौर चले गए और चूंकि मोदी जी पाकिस्तान चले गए, इसलिए अब जो है नवजोत सिंह सिद्धू को भारत के हितों के विरुद्ध बात करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इसलिए वो जो है दक्षिण भारत का अपमान करेंगे, इसलिए वो जो है पाकिस्तान के प्यार में इतने अंधे हो जाएंगे कि वो बाजवा के चरण चाटने लगे। ये अधिकार देना चाहते हैं। अरे भाई साहब, इस देश में पाकिस्तान से बात करने की परंपरा 1947 से, जब से पाकिस्तान अलग हुआ ना, और आपके नेता मुलायम सिंह यादव जो है 1991 में पाकिस्तान को 200 करोड़ रुपए की मदद करना चाह रहे थे। सुन लीजिए महाराज, आपके नेता श्री मुलायम सिंह यादव पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना चाहिए। 1993 में मुंबई के बमकांड में पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट होने के बाद ये मांग आपके मुलायम सिंह यादव ने की थी, जो आपके नेता हैं। गलत किया, मैं तो कह रहा हूं गलत किया। जो भी राष्ट्र के खिलाफ बोलेगा गलत करेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हितों की राजनीति कर रही है और आप राष्ट्रद्रोह की राजनीति कर रहे हैं। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और आप।
कि भारतीय जनता रात के अंधेरे में कोई नहीं जा रहा है। सिमई आप खाओ, ISI से मीटिंग आप करो, PDP के साथ सरकार आप सिद्धू के साथ हैं, सिद्धू खिलाफ है। मुद्दे की बात करिए ना, आप सिद्धू के समर्थन में है कि सिद्धू खिलाफ खेलो। सजा कौन भुगते? हिंदुस्तानी। सजा कौन भुगतेगा? भारत के लोग। अरे अफजल गुरु को गुलाम नबी आजाद भी शहीद बन रहे हैं, लिख के आए हैं, गुलाम नबी आजाद के चरण चाटने लगते हैं। जरा कांग्रेस वाले धमका देते हैं तो अखिलेश सिंह यादव भी तो जाते हैं। कौन सी फाइल रखी है अखिलेश सिंह जी की कांग्रेस वालों ने? अरे तुम्हारे राहुल गांधी के पास कौन सी फाइल है? 2019 में जो आपका टीपू जो है सरकार वो पप्पू के कहने पर नाचने पर आमादा है। बात करे क्यों ना 2019 सिद्धू खिलाफ, सिद्धू वाले मुद्दे बात करो महाराज। अनुराग जी यहाँ यहाँ मत करो, चौक भाषण नहीं है ये। हम लोग एक विमर्श में बैठे हैं, एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर देना है। आप जो है ऐसा लग रहा है पूरे विश्व में क्या है, ऐसा लग रहा है क्या रसूलाबाद चौराहे पे रुपये की हालत शाम वाला भाषण दे रहे हैं। पेट्रोल की हालत क्या है? रसूलाबाद चौराहा नहीं है। पूरे देश को बर्बाद करने के बाद आपने अभी हम लोग एक बहस में बैठे हुए हैं, रसूलाबाद चौराहे का चौक सभा नहीं है। शुक्ला जी, आप दोनों से मैं गुजारिश करूंगी कि आप दोनों ही ठंडा ठंडा पानी पीजिए। हालांकि मौसम इस बात की इजाजत नहीं देता, जुकाम भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगी कि प्लीज इस भारत पाकिस्तान की डिबेट को, जो कि बहुत ही संवेदनशील मसले पर है, हमारे देश के गौरव सम्मान से जुड़ी है, कम से कम इस तरह की हरकत ना की जाए। मैं यहाँ पर शेष नारायण जी को शामिल करना चाहती हूँ। शेष नारायण जी, तुमने उस वर्ष गलती की थी, उस वक्त पाकिस्तान को अपमानित किया था, अब हम कर रहे हैं, तुम्हें क्या आपत्ति है भाई? ये बात मुझे समझाइए कि राजनीति जिस तरह की चल रही हो, उस दरमियान साउथ इंडिया आप गए हुए हैं, नॉर्थ इंडिया में आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने देश दुनिया घूमी है। पाकिस्तान हमारे देश का अभिन्न हिस्सा था, लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं, क्या आज की तारीख में यह स्थिति मौजूद है? नहीं, सिद्धू बेचारे तो ऐसे ही हैं, उनको काहे को सीरियसली ले रहे हो? वो तो क्रिकेट कैसे सीरियस न ले? पंजाब सरकार में मंत्री। अरे वो ठीक है, मंत्री तो 25 धरतीगढ़ घूम रहे हैं, मंत्री हर मंत्री को सीरियसली लोगी? तमाम इस सरकार में कितने मंत्री फंत्री नहीं, वो छोड़ो। सिद्धू जो हैं वो गलती करते हैं। अब साउथ इंडिया को नहीं भोलापन नहीं, मैं तो बेवकूफ़ी कहूँगा, बड़बोलापन भी कह लो। वो ऊंची ऊंची बातें करना, अपने को दुनिया के सबसे भारी बुकरात समझना, वो उनकी गलती है। लेकिन सवाल जो सोनम महाजन ने जो बात कही, मैं उसमें बहुत अच्छा मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस काहे को उनके खिलाफ एक्शन करे। अगर उन्होंने गलती की है तो केंद्र सरकार उनको पकड़ धर ले, उनके खिलाफ FIR करे और उनको बंद करे। लेकिन अगर उन्होंने कानून के हिसाब से कोई गलती नहीं की है तो फिर उस पर उसका हल्ला गुल्ला क्या, उनको डांट के भगा दो। ठीक है भाई, मस्त रहो, तुम अपना बनाए रहो। क्योंकि बुनियादी सवाल ये है कि अगर वो साउथ इंडिया, पंजाब की तुम तारीफ करो, अपने पंजाब की, अनडिवाइडेड पंजाब है, तुम्हारी बात है, वो तुम्हारा एजेंडा है। इमरान खान आपके दोस्त हैं और आपकी आदत है उल्टे सीधी हरकतें करके खबर में बने रहना, तो आप करिए। लेकिन आप जो साउथ इंडियन डिशेस हैं, साउथ इंडियन जो तहजीब है, मैं तो रहता हूँ वहाँ, और उससे भाई बहुत खूबसूरत जगह है वो तो, और उसको आप अगर अपमानित करते हैं तो ये तकलीफ तो देता ही है। लेकिन इसके लिए अब आप कांग्रेस को सूली पे थोड़ी चढ़ा देंगे। वो कांग्रेस तो अभी आपने बताया कि कांग्रेस ही आने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस ने मुझे लगता है उनके बयान को डिफेंड भी नहीं किया है। तो उनकी जो असली सिद्धू की बात है कि वो ये है कि वो क्रिकेट के फील्ड के आदमी हैं और पॉपुलर हो गए हैं टीवी वगैरह में। देखो जो नहीं वो जो कड़ाई वाला सीन होता है मुंबई में, हाँ उसमें जाते हैं तो उनका उसी लेवल की पॉपुलरिटी है। तुम्हारे अटेंशन को ही डजंट डिजर्व। क्या ये भी बताइए, कांग्रेस की मुश्किल का सबब बन गए हैं सिद्धू? ना, देखो एक बात समझो कि ये इस तरह के तमाम लोग, अब बीजेपी में भी तमाम, प्रेम से पूछो प्राइवेटली बैठ के, तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जो कि हर मिनट एम्बेरस करते रहते हैं, लेकिन उनसे मोदी की शख्सियत को नुकसान थोड़ी होने जा रहा। इसमें यह है कि सिद्धू जो हैं वो अपनी गलतियों को कांग्रेस के मत्थे, अब बीजेपी स्मार्ट लोग हैं, उनका मीडिया सही है, उनको मढ़ देंगे वो, लेकिन कांग्रेस का कोई नुकसान वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस बात का बहुत बुरा मानता हूं कि वो पंजाब के अपने दोस्तों को, माने उधर वाले पंजाब को, के पाकिस्तानी पंजाब के अपने दोस्तों को सही समझाने के लिए आप हमारा जो हमारे लगते जिगर है, माने कन्नड़ साहित्य, तेलुगु साहित्य,
तमिल साहित्य मतलब दुनिया के टॉप लिटरेचर में जिनका नाम आता है, उसको आप हल्का साबित करके उनको बड़ा थोड़ी जो चाहे करो। और हम इस बात पे, मैं इस बात को मैं जरूरी समझता हूं कि कांग्रेस तो एक्शन नहीं लेगी, उनको तो उनकी पॉपुलरिटी वोट लेना है, समझे। लेकिन सरकार को चाहिए उनको बुक करे और उनको घसीट के ले जाए जेल में। प्रेम शुक्ला को मैं इस बीच लाना चाहती हूँ क्योंकि शेष नारायण जी ने एक सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे किया है। आप जरा साबित कीजिए, आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया वो एंटी नेशनल है और वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, साबित करिए। साबित क्यों करें, मुकदमा करें। जी जी देखिए, इसमें साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए ऐसा है, शेष नारायण जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भाई एक संवैधानिक स्थिति ये है कि आपको लगता है आदरणीय एफआईआर करके जेल में डालिए। पंजाब के मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, गुजरात में भी जिग्नेश के लिए आप कहते रहते हो कि अरे सुन ले भावना जी, अरे भैया मुझे बोला है, उसका उत्तर दे रहा हूँ। आप अनावश्यक क्यों कूदते हैं? गुजरात में जिग्नेश को नहीं अरेस्ट करते, यहाँ सिद्धू को नहीं अरेस्ट करते, तो कौन से राष्ट्रभक्त की बात कर रहे हो आप? मुझे इस बात में मजबूर मत करिए, आपकी आवाज बंद करनी पड़े, फिर आप कहेंगे कि ये सही नहीं है। प्रेम शुक्ला, अब इनका जरा ऑडियो थोड़ा डाउन करें, फिर स्वस्थ विमर्श में कर सकते हैं। सरकार आपकी जेल में डालो, अगर सिद्धू कर रहे हैं, सिद्धू है। देखिए संवैधानिक स्थिति है कि आदरणीय सिद्धू जी पंजाब के मंत्रिपरिषद के सदस्य उनकी बातों की संवैधानिक गंभीरता तब है जब मंत्री रहते हैं। नहीं, अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं, मुझे मेरा उत्तर तो सुन ले, मेरा जरा धैर्य से उत्तर सुन ले तो मैं उत्तर देने में समर्थ हो सकूं। अगर पंजाब की कैबिनेट नहीं अच्छा काम हो रहा है, आप एफआईआर कीजिए। अरे उत्तर तो लीजिए फिर। अरे भाई आपका नाम प्रेम शुक्ला नहीं है, प्रीति जी ने बताया आपको अभी। अनुराग भदौरिया प्लीज, आप बताइए, आपके पास प्रूफ है तो उसको जेल में भेजो, आपके पास हिम्मत है तो भेजो। आपका नाम प्रेम शुक्ला नहीं है अनुराग भाई, आप पूरे देश को राजनीति में धकेलना चाहते हो। आज खुद को आप प्रेम शुक्ला समझ रहे हैं, जरा निकले उसमें से। इसी तरह आप सारे मुद्दों को उठाओगे लेकिन मुद्दे का सॉल्यूशन कुछ नहीं करोगे। अरे डिबेट के मुद्दे में नहीं मानते तो आना ही नहीं चाहिए था आपको डिबेट में। बोलोगे कांग्रेस मुद्दा नहीं मानते डिबेट में आए क्यों? करती है कभी बीएसपी, इसको मुद्दा नहीं मानते तो डिबेट में आए क्यों अनुराग जी? आपको मुद्दा बताया नहीं गया था। मैं आप दोनों को इस तरह की तू मैं नहीं करने दूंगी, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह की बहस नहीं होने देनी चाहिए। और साथ ही हम किस पार्टी की बात कर रहे हैं? हम नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। तो हम तो पूछेंगे, मैं आज का बड़ा सवाल हमारा सुन लीजिए क्या है। क्या पाकिस्तान को दक्षिण भारत से बेहतर बताने पर कांग्रेस को सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? बड़ी तादाद में आपके एसएमएस और हमें ट्विटर पर जवाब मिल रहे हैं और देश का बड़ा तबका ये मानता है एसएमएस के जरिए कि हाँ, कार्रवाई सिद्धू पर होनी चाहिए और कांग्रेस को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और यही उत्तर ट्विटर पर भी हमें मिल रहा है। और इसी के साथ ही, इस उत्तर के साथ ही महमूद प्राचा, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि जिन जिन राज्यों में वो नहीं है वहां पर कांग्रेस युक्त हो जाए स्थिति, लेकिन आप तो भारत को ही कश्मीर मुक्त कर दे रहे हैं। आपके कांग्रेस के लोगों को तो यही नहीं पता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। महमूद प्राचा, आप सुनाई नहीं पड़ रहा होगा ना आपको? जी, पहले अच्छा, आप मुझसे बोल रही थी, मैं सॉरी, मैंने आपकी बात सुनी नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी के कोई पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरएसएस हो, कोई भी पार्टी हो, उसके कहने से भारत कभी छोटा या बड़ा नहीं हो जाएगा। भारत हमारा देश है और भारत ही रहेगा, चाहे कितने भी दुश्मन आ जाए। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात यह है कि ये गलती इसलिए होती है बार बार कि गूगल मैप्स पे लोग देखते हैं और लगा देते हैं। ये गलती भारतीय जनता पार्टी ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी की है, सब लोग कर रहे हैं ये गलती। तो इसको तूल देना बहुत ही हास्यास्पद बात है, इसमें कोई भी डिस्कशन करना बेकार की बात है। भारतीय जनता पार्टी हो, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, गलत नक्शा दिखाने में सजा का प्रोविजन है। डिस्कशन करना, ये शोकांतिका की बात है, ये डिस्कशन करना गलत है। ये दंडनीय है। एक ऐसी पार्टी है, आप दंडनीय अपराध को जो है, दंडनीय अपराध को आप हास्यास्पद कर रहे हैं। वही बात बता रहा हूं ना, आपके विधिक ज्ञान का तो बुर्का यही फट गया। प्रेम शुक्ला जी, मैं आप दोनों को वकील है, एक मिनट उनसे बात प्रेम शुक्ला जी,
और महमूद प्राचा, मैं आप दोनों को रोकूंगी। शेष नारायण जी एक सवाल पूछना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है, पूछा जाना है महमूद प्राचा से। महमूद भाई, सुन लीजिए, आप तो इतने बड़े वकील हैं, आप बताइए कि जब गलत रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट मेरे दोस्त, अगर नक्शे का गलत रिप्रेजेंटेशन है तो उसमें क्रिमिनलिटी है कि नहीं, वन, और उसमें कितने साल की सजा का प्रोविजन है? क्योंकि अगर इंटेंशन है गलत नक्शा करने का तो बाकायदा सजा का प्रोविजन है। तो आप बताइए कितने साल की सजा होनी चाहिए? एक सवाल बस बता दीजिए और कुछ नहीं। आपने मेरे सवाल का स्वयं ही जवाब दे दिया। इंटेंशन, मेंसरिया, जो कानून में सबसे पहली चीज होती है, मेंसरिया। हाँ, कितने साल की सजा है ये पूछ लीजिए। नहीं, वो हम नहीं पूछने जा रहे हैं, मैं आपसे कानूनी सवाल पूछ रहा हूं भाई। कानूनी आप जवाब दीजिए कि कितने साल की सजा है? इंटेंशन नहीं है, गलती से है तो 0 साल की सजा है, और अगर इंटेंशन है तो 0 साल की सजा है। अगर इंटेंशन है तो इंटेंशन की बात पहले आप पूछ लीजिए। अरे उससे क्या पूछे आप? यार कानूनी बात बताओ। उन्होंने इंटेंशनली ये किया? ना, आप हमको कानून समझा दो भाई, वकील है, इतने पढ़े लिखे, हमको बता ही नहीं रहे। आपकी इंटेंशन है क्या? मैं आपको, आपकी इंटेंशन है तो मैं आपको बताता हूं। आपकी इंटेंशन है ऐसा नक्शा छापने की? मुझे आपसे इंटेंशन एक लीगल लुमिनरी से सवाल पूछने की है, अब आप उससे भाग रहे हैं। मैं आपको फिर FIR दर्ज करके बताऊंगा। आप जब बोल रहे हैं और शेष नारायण जी जब तस्वीरों में दिख रहे हैं तो बीच में एक तस्वीर और चल रही है, तो इंटेंशन किसकी है वो दिख रहा है। अब आप अपनी बात पूरी करिए। उस विशेषण से ये दब जाएंगे। करके दर्ज बताता हूं शेष नारायण जी, आप इनको इतना बड़ा विशेषण दे रहे हैं, उस विशेषण के बोल से दब जाएंगे ये। उस विशेषण के योग्य व्यक्तित्व नहीं है। भारतीय नक्शा आप छोटा करके दिखाएं तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के फिर आपको बताऊंगा सजा भी कि 3 साल तक की सजा होगी। अगर आप बताइए तो सही, आपकी ऐसी इंटेंशन है, परंतु हवा में तब तो सजा भी नहीं बताएंगे, लीगल ओपिनियन नहीं देते हैं। हम नहीं होने देंगे। हम आपको ऐसी गलत, मैं टीवी के माध्यम से आपको लीगल ओपिनियन भी नहीं देंगे, जवाब भी नहीं देना चाहता। कहने को लिमिनरी शब्द पे बहुत गौरव का बोध करेंगे, लेकिन बेसिक प्रोसेस का भी आप डिस्कशन नहीं चाहेंगे। उत्सकना, आप बेसिक डिस्कशन भी करने को तैयार नहीं है कि एक व्यक्ति जो आपराधिक कृत्य में शामिल है, उस आपराधिक कृत्य में शामिल होने के अपराध में उस पर भारतीय दंड संहिता के तहत क्या दंड होगा, यह बोलने में भी जिसको संकोच हो, वो खुद को लीगल ल्यूमिनरी कहलाने में गौरव बोध करे, तो मुझे लगता है ये विशेषणों का अपमान है। ये विशेषणों का अपमान संस्कार के भी खिलाफ है और संस्कारहीनता नहीं होनी चाहिए। भारतीय नागरिक हूं और मैं न्याय का एक स्टूडेंट किसका? देशद्रोहियों का पक्ष लेने में, सोनम पाकिस्तान परस्ती करने में, जिन्ना की आत्मा को नमन करने में, किस चीज में आपको कांग्रेस के विचारों को समर्थन देने का, जिन्हें ये तक नहीं पता है कि भारत में कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। सोनम महाजन, देशद्रोही तो RSS वाले हैं। आप आईएसआई के पक्षधर जानते हैं, सोनम महाजन, आप आरएसएस के पक्ष ले नहीं सकते क्योंकि आप आईएसआई के पक्षधर हैं, क्योंकि वो देशद्रोही हैं। सोनम महाजन, आई कांट हियर एनीथिंग। जी रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज। सोनम महाजन, वो कह रहे हैं कि मुझे भारतीय नागरिक होने पर गर्व है और वो कांग्रेस जिसके विचारों को वो यहाँ पर बैठकर पोषित कर रहे हैं, उन कांग्रेसी लोगों को अगर भारत में कश्मीर अभिन्न हिस्सा नजर नहीं आता तो वो प्राउड फील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, मानवीय चूक हो गई, लेकिन कितनी दफे हो गई ये शायद वो नहीं देख रहे हैं इन तस्वीरों में जो हम लगातार दिखा रहे हैं। ये तो ऐसा सवाल है, इट्स बीनीथ माय डिग्निटी टू इवन आंसर दिस, आई विल जस्ट इग्नोर इट। मुझे एक लार्जली जो एक मैसेज देना है, इसका राजनीतिकरण ना करते हुए वो ये देना है सिद्धू जी जैसे लोगों को कि भारत की जो विभिन्नता है वही उसकी शक्ति है। अगर आपको एक धर्म शासित, एक थियोक्रेटिक स्टेट चाहिए तो पाकिस्तान सच में आपके लिए बहुत अच्छा देश है, क्योंकि हमारी शक्ति यही है। ये जो सऊदी अरेबिया में बैठे वहाबी जिनको सेक्युलर का एस नहीं आता ना, वो भी ये बात मानते हैं कि अगर कोई देश है जहां पर भिन्न भाषाओं और भिन्न कल्चर्स के बावजूद लोग घुल मिल के साथ में रहते हैं तो वो भारत है। तो अगर हमारे देश के अंदर के लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, आप देखिए पाकिस्तान में कितना बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि वहां पर सब पे उर्दू इंपोज किया जाता है। अपनी जो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, पंजाबी कोई बोलता ही नहीं है, और वो कश्मीर मांगते हैं, शब्द उनको एक भी कश्मीरी का समझ में नहीं आता है। तो ये इस तरह का कल्चर अगर आपको इंडिया में चाहिए तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली अर्ज करूंगी सिद्धू जी जैसे लोगों को कि प्लीज, मेरे को कोई हक नहीं बनता आपको बोलने का, आपका भी देश उतना ही है,
पर अगर आपको सच में ऐसा देश चाहिए तो फिर प्लीज पाकिस्तान चले जाइए, यहां पे वो कल्चर मत लाइए, क्योंकि हम बहुत खुश हैं। यही हमारी खूबसूरती है। हमारा देश जो है, यहाँ पे हर रंग के लोग, हर धर्म के लोग, हर कल्चर के लोग रहते हैं। तमिलनाडु में रहने वाले लोगों का रंग अलग है, कश्मीर में रहने वालों का रंग अलग है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसे हैं। अनुराग भदौरिया बहुत देर से अपना हाथ उठा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया, सोनम महाजन कह रही हैं कि जो इस तरह की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू की है, उन्हें यहाँ रहने का हक ही नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाएं। आप उनकी इस फिलॉसफी से सहमत हैं? बिल्कुल, पूनम महाजन जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिद्धू जी से आज और भी जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही करते हैं, नफरत की राजनीति फैलाते हैं, धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान चले जाए, हमारा देश अच्छा हो जाएगा। इनको प्लीज पाकिस्तान भेज दो, मैं हाथ जोड़ता हूं, हमारा देश इतना अच्छा हो जाएगा। 2014 के पहले जितना शांति वो किसी भी पार्टी का वो चला जाए। ये धर्म और जात की नफरत और इस तरह की बातें यहाँ पे फैलाई पड़े हैं पूरे लोग, इनको कुछ नहीं करना है। देखा आपने, इनको FIR किसी के ऊपर नहीं करनी है, लेकिन राजनीति करनी है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक किसी पर FIR नहीं करेंगे, लेकिन कहेंगे फलाने एक्शन नहीं लिया, उसने एक्शन नहीं लिया, सरकार आपके एक्शन बोल लेगा पड़ोसी। प्रेम जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, प्राचा जी की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि सिद्धू जी ने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज सेट एन एग्जाम्पल, FIR करिए, आप उनको अंदर करवाइए। प्रेम शुक्ला जी, आज से 30 सेकंड में सिर्फ बातें मत करिए। अनुराग भदौरिया, आपका और सोनम महाजन का पॉइंट सेम है, क्योंकि मैं प्रेम शुक्ला जी बात रखती हूँ, दोनों ने किए है। 30 सेकंड में जवाब में मैं प्राचा से एक और सवाल करूंगा, ताकि आगे ठीक है आप उनको FIR जो देश विरोधी बात कर रहे हैं, पंजाब सरकार ने FIR लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ राज्य सरकार में विधिक और सांविधिक स्थिति है। एक संघ और राज्य के मंत्री संबंधों के बीच में एक संघ जो है राज्य का एक मंत्री वो एक अलग बयानी करता है, उस पर FIR संघ ले। इसकी राष्ट्रवाद का ठेका हमने आपको दे रखा है, हमने आपको वोट दिया है, हम ले हमें सही साबित करिए ना। हाँ, मैं अच्छा किया, थैंक यू, ले लीजिए। थैंक यू। आपने क्या रखा तो उत्तर तो सुन लें जल्दी से। धन्यवाद, आपने दे रखा, सुनिए तो इसलिए उत्तर नहीं। सोनम जी, इसलिए धन्यवाद, आपने दे रखा धन्यवाद, हमने बहुत स्वीकार है, आपको इसीलिए दिया था। सांविधिक विधिक हाँ नहीं, थैंक यू, इसीलिए तो उत्तर दे रहे हैं ना सोनम जी, इसीलिए सागर आपको उत्तर देने का प्रयास महमूद प्राचा, हरीश रावत जो कांग्रेस के नेता हुए कहते हैं कि सिद्धू ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है और वो इसीलिए अटैक कर रही है। मैं आप सबकी ऑडियो मैं चाहती हूँ डाउन करें महमूद प्राचा, पर सिद्धू भी कम खिलाड़ी नहीं है, वो जवाब देंगे। तो मान लिया कांग्रेस ने कि वो बदले के तहत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर महमूद प्राचा, प्लीज उनको महमूद प्राचा, आरएसएस और बीजेपी निरंतर देश को तोड़ने का काम कर रही है। सर आप अपना बताइए ना। हरीश रावत कह रहे हैं कि भाई बदला ले रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू और जो विभाजनकारी बयान मैं बता रहा हूँ ना। अरे मुझे बताने दीजिए। देखिए, आरएसएस और बीजेपी देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कश्मीर में, आसाम में, पंजाब में। मैंने हरीश रावत के बयान पे वो कह रहे हैं कि वो खिलाड़ी है और खेल कर रहा है। चलो, बीजेपी के साथ उनके रिश्ते रहे हैं, लेकिन आप हरीश रावत के बयान पे न कह के आरएसएस कश्मीर तोड़ रही है, दुनिया तोड़ रही है, तो भैया हरीश रावत आरएसएस में है। तो जो भी व्यक्ति आप कंफ्यूज हैं महमूद भाई, चाहे वो सिद्धू जी है, कोई वो अच्छा कार्य कर रहा है। ये साफ साफ लिखा है कि रॉन्ग अगर डिसेमिनेशन, पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मैप है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अब आप उसमें हमको बता रहे हैं कि इंटेंशन आ जाता है, और आप हरीश के बयान पर आप चुप्पी साध लेते हैं। महाराज, आप चाहते क्या है? मैं चुप्पी नहीं साध रहा हूँ, तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, हरीश जी का बयान सही है, क्योंकि आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं सिद्धू जी। दूसरी बात यह कि आप सिद्धू जी के बयानों को तोड़ के पेश कर रहे हैं, के बारे में जवाब देने के लिए बीजेपी को अपमानित कर रही है। ये बात एक बार को हम राजनीतिक तौर पर सही मान ले, लेकिन देश का अपमान, देश के इतने बड़े हिस्से का अपमान, दक्षिण भारत का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये भी मुल्क की आवाज है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलेंगे किशोर के पास।